पकड़ के रखो बस, पकड़ के रखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम एट इस्लामाबाद। नाजरीन, इस्लामाबाद एक खूबसूरत कैपिटल है पाकिस्तान का। नाजरीन, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस मुल्क की इत्तेहाद और तरक्की की नुमाया अलामात में से एक अलामत पाकिस्तान मोनूमेंट। नाजरीन, यहाँ पे हम आपको बड़े खूबसूरत और दिलकश नज़ारे भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम है, वो भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको डिफरेंट ट्रेल्स भी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी। तो चलते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। इस्लामाबाद में वाक़या पाकिस्तान यादगार एक कौमी यादगार है जो कौम के इत्तेहाद और ताकत की अलामत है। इसमें पंखड़ियों और सतूनों के साथ एक मखसूस डिज़ाइन है जो पाकिस्तान के विरसे और इक़्तिदार के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करता है। यादगार में 4 बड़ी पंखड़ियाँ हैं जो मुल्क के फूल यानी जैस्मीन से मुतासिर हैं। हर पंखड़ी पाकिस्तान के एक सूबे की नुमाइंदगी करती है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पंखड़ियों को एक खिलते हुए फूल की तरह डिज़ाइन किया गया है जो तरक्की और हम आहंगी की अलामत है। पंखड़ियाँ सुर्ख रेत के पत्थर और ग्रेनाइट से बनी हैं। इन्हें इस तरह तरतीब दिया गया है कि वो मुकम्मल खिले हुए फूल का तासुर पैदा करें। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पंखड़ियों का मकसद पाकिस्तान में सूबों के इत्तेहाद की अलामत है। इनके इज्तिमाई इत्तेहाद से हासिल होने वाली ताकत पर जोर देता है। यादगार को 3 बड़े पिलर से भी सहारा दिया गया है। पाकिस्तान के झंडे की नुमाइंदगी करते हुए सितारों के साथ हलाल के चांद से मुशाबहत रखते हैं। सुकून, हिम्मत और जदोजहद और कुर्बानी के नज़रियात की अलामत है। तामीर की बात की जाए तो सतूनों को पंखड़ियों के तौर पर एक ही मवाद का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया गया है। यादगार के लिए एक मरबूत शक्ल पैदा करता है। वो साख्ती मदद के साथ साथ जमालियाती अपील भी फ्राहम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सतून पाकिस्तान की तहलीक के लिए की गई जदोजहद और कुर्बानियों की नुमाइंदगी करते हैं। वो इन रहनुमाओं और लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। यादगार पाकिस्तान की तारीख़, सखाफ़त और नज़रियात को खराज तहसीन पेश करती हैं। पंखड़ियों और सतूनों पर मुश्तमिल इसका मुनफरिद डिज़ाइन इत्तेहाद, ताकत और हुब्बुल वतनी के पैगाम को तक़वियत देता है। यादगार कौमी फ़ख्र की एक अहम अलामत है और पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई सफ़र की याद दिलाती है।
बरे-सग़ीर में मुसलमानों की आमद। 711 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बरे-सग़ीर, पाक व हिंद के मग़रबी हिस्सों में मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 11वीं सदी ईस्वी में गज़नवी आए। गौरी ख़ानदान के हाथों दिल्ली की फ़तह के बाद शिमाल वस्ती हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, जहाँ तरतीबवार ख़ानदान गलामा, खिलजी, तुगलक, सईद, लोदी और सूरी ख़ानदानों ने हुकूमत की। इन ख़ानदानों की हुकूमत के दौरान तर्ज़ हुक्मरानी और समाजी इस्लाहात में कई तब्दीलियाँ पैदा हुईं। हिंदुस्तान की तर्ज़ तामीर के साथ ईरानी और वस्त एशियाई तर्ज़ तामीर के इम्तिज़ाज से इमारतों के आला नमूने वजूद में आए। हिंदुस्तानी फ़नून तर्ज़ तामीर और अदब पर इस्लाम के सकाफ़ती असरात को देखा जा सकता है। नाज़रीन, मुग़लिया दौर। हिंदुस्तान में मुग़लिया दौर का आगाज़ 1526 में हुआ, जबकि इसका ख़ात्मा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र की माज़ूली पर हुआ। इस ख़ानदान के अहम बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के नाम लिए जा सकते हैं। मुग़लों ने हिंदुस्तान पर बेहतरीन तरीक़ों से हुकूमत की। इस दौर में फ़न व सकाफ़त में खूब तरक्की हुई। उमरा और अफसरशाही को काबू में रखने के लिए मनसबदारी निज़ाम कारगर साबित हुआ, जबकि टूडरमल के ज़रई बंदोबस्त ने हिंदुस्तान के ज़रई माशरा को तरक्की दी। मुग़ल अहद हिंदुस्तानी और एशियाई रस्म व रवायात का इम्तिज़ाज था। की नाकाम जंग आज़ादी के रद्द-ए-अमल ने बावर करा दिया कि बरतानवी राज को महज मसल्लह जदोजहद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने और मुसलमानों को कौमी दायरे में लाने का बेड़ा सर सैयद अहमद ख़ान ने उठाया। उन्होंने मुसलमानों का मुस्तक़बिल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम के तौर पर देखा। अलीगढ़ तहरीक ने मुसलमानों के जुदागाना वतन के असूल की तरफ रहनुमाई की। सर सैयद अहमद ख़ान ने तारीख़, मजहबी इस्लाह और साइंसी इल्म के मौजू पर मतअद्दिद किताबें तसनीफ़ की। जवाब शिकवा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुद्सियुल असल है, रिफ़त पे नज़र रखती है। खाक से उठती है, गर्दों पे गुज़र रखती है। इश्क था फितना घरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। पीरे गर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ तो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या,
अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तको ताज है क्या, आ गई हाक की चुटकी को भी परवास है क्या, गाफिल अदात से सुहकान ज़मी कैसे हैं, शोह गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं।
भाई कितने लोग बैठ सकते हैं? 5। और क्या चार्जेस है? 500। अच्छा, कितनी दूर तक जाते हैं? अच्छा अच्छा। नाम के साथ दे रहे हैं आप? सर पेंसिल 150 की और किचन 100 रुपये। 100 रुपीज़ आप बता रहे हैं किचन के? जी जी। और पेन जो है वो अगर खालिद के नाम का पेन ढूंढा जाए कितनी देर में ढूंढ लेंगे? सर 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। ढूंढे फिर। दिखाएं जी। ज़बरदस्त जी, आपने तो 1 मिनट में कहा तो आपने ढूंढ दिया। फिर हाथ हिलाएं ज़रा कैमरे में। आप तो बड़े काम के बंदे हैं। तो कब से हैं इधर? मैं सर 2-3 महीने हो गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, जी निकालें जी खालिद के नाम का पेन। जिस चैनल के लिए ये वीडियो बन रही है वो खालिद ग्लोबल एडवेंचर है। दिखाएं ज़रा पेन, नाम, डिस्प्ले। ठीक हो गया।